सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम मोहित और आप सभी सुनने जा रहे हैं डेविड गॉगिन्स द्वारा लिखी किताब कांट हर्ट मी की हिंदी ऑडियो बुक समरी मेरी आवाज में। डेविड गॉगिन्स की कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के बफेलो शहर से। उनका जन्म 1975 में हुआ, लेकिन बचपन से ही उनकी जिंदगी चुनौतियों से भरी हुई थी। उनके पिता ट्रूएन गॉगिन्स एक रोलर रिंक के मालिक थे, लेकिन उनका स्वभाव बेहद कठोर और हिंसक था। डेविड ने बचपन में अपने पिता की हिंसा और अत्याचार को झेला। उनकी मां भी इस शोषण का शिकार थी। जब डेविड सिर्फ 8 साल के थे, तब उनकी मां ने हिम्मत दिखाई और अपने पति को छोड़कर उनके साथ एक नई जिंदगी शुरू की। डेविड का बचपन आसान नहीं था। उन्होंने गरीबी देखी, नस्लभेद का सामना भी किया और स्कूल में उन्हें अक्सर चिढ़ाया जाता था। ये सब चीजें उनके आत्मविश्वास को लगातार गिरा रही थीं। किशोरावस्था में वे न केवल भावनात्मक रूप से टूट चुके थे, बल्कि शारीरिक रूप से भी संघर्ष कर रहे थे। उनका वजन 300 पाउंड यानी कि 136 किलो से ज्यादा हो गया था और वे खुद से नफरत करने लगे थे। वे एक कीड़े साफ करने वाली कंपनी में काम करते थे और हर दिन उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। लेकिन फिर एक दिन उनकी जिंदगी में बदलाव का पल आया। एक रात टीवी पर उन्होंने नेवी सील्स की डॉक्यूमेंट्री देखी। उन दृढ़, निश्चयी, मजबूत और अनुशासित सैनिकों को देखकर उनके अंदर कुछ जग गया। उन्होंने उसी समय फैसला किया कि वे भी नेवी सील बनेंगे। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उनका वजन। नेवी सील की ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए उन्हें 3 महीनों में 100 पाउंड वजन कम करना था। यह एक असंभव सा लक्ष्य लग रहा था, लेकिन डेविड ने हार नहीं मानी। डेविड ने अपना पूरा जीवन बदल दिया। उन्होंने अपने खान पान और व्यायाम की दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया। सुबह जल्दी उठना, घंटों कसरत करना और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना उनकी दिनचर्या बन गई। कई बार उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर बार खुद को वापस खड़ा किया। 3 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने वह कर दिखाया जो असंभव लगता था। उनका वजन 190 पाउंड पर आ गया और वे नेवी सील्स की ट्रेनिंग के लिए योग्य हो गए। नेवी सील्स की ट्रेनिंग, जिसे बड्स कहा जाता है, दुनिया की सबसे कठिन सैन्य ट्रेनिंग मानी जाती है। डेविड के लिए यह यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने 3 बार इस ट्रेनिंग को शुरू किया और तीनों बार शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों के कारण असफल हो गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर बार जब उनका शरीर टूटता, वे अपने दिमाग को मजबूत करते। आखिरकार उन्होंने यह ट्रेनिंग पूरी की और नेवी सील्स का हिस्सा बने। लेकिन डेविड की यात्रा यहीं नहीं रुकी। उन्होंने खुद को और अधिक चुनौतियों के लिए तैयार किया। उन्होंने अल्ट्रा मैराथन दौड़ने का फैसला किया। वे बेडवाटर 135 जैसे कठिन अल्ट्रा मैराथन में भाग लेने लगे। यह दौड़ दुनिया की सबसे कठिन दौड़ों में से एक मानी जाती है, जिसमें धावकों को 135 मील यानी कि लगभग 217 किलोमीटर रेगिस्तान और पहाड़ों के बीच दौड़ना पड़ता है। डेविड ने न केवल दौड़ में भाग लिया, बल्कि उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा। 2013 में उन्होंने 17 घंटे में 4030 पुलअप्स किए। यह उनकी मानसिक और शारीरिक दृढ़ता का जीता जागता उदाहरण था। लेकिन डेविड गॉगिन्स की असली ताकत उनके विचारों में है। उन्होंने अपने जीवन में कुछ अनोखी तकनीकों को अपनाया जो उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती थी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर रात वे आईने के सामने खड़े होकर अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते थे। वे खुद से ईमानदारी से सवाल पूछते थे और अपने लिए सच्चे लक्ष्य तय करते थे। उन्होंने एक और नियम विकसित किया, जिसे वे 40% रूल कहते हैं। उनका कहना है कि जब हमारा दिमाग हमें हार मानने के लिए कहता है, तब भी हमारी क्षमता का सिर्फ 40% उपयोग ही हुआ होता है। बाकी की ताकत हमारे अंदर छुपी होती है। यह नियम उनके लिए हर मुश्किल समय में प्रेरणा का स्रोत बना।
डेविड गॉगिंस की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहला सबक यह है कि हमें अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर हम असफल होते हैं तो यह मानना होगा कि इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। दूसरा सबक है कि दर्द और असफलता हमारे सबसे बड़े शिक्षक हो सकते हैं। डेविड ने हर असफलता को एक अवसर की तरह लिया और उससे कुछ नया सीखा। तीसरा सबक है कि बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में तोड़कर पूरा किया जा सकता है। और चौथा सबक है कुकी जार तकनीक। डेविड अपने अतीत की सफलताओं को याद करते थे और उनसे प्रेरणा लेते थे। आज डेविड गॉगिंस सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुके हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बना लें तो कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। कांट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। डेविड गॉगिंस कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे दिमाग में होती है। अगर हम अपने दिमाग को जीत लें तो हम हर चीज पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, डेविड गॉगिंस की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे भीतर छुपी ताकत को पहचानना ही असली जीत है। अब समय आ गया है अपनी सीमाओं को तोड़ने का। याद रखें, कोई भी आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप खुद हार ना माने। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला आपके साथ है और अगर आप लड़ने को तैयार हैं तो कोई भी आपको नहीं हरा सकता। तो दोस्तों, ये थी डेविड गॉगिंस द्वारा लिखी किताब कांट हर्ट मी की ऑडियो बुक समरी मेरी आवाज में। मैं आशा करता हूँ कि आपको समरी पसंद आई होगी। अगर आपको समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप अगली ऑडियो बुक समरी किस बुक की सुनना चाहते हैं। इसी के साथ मैं आपका मोहित आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।